एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस जे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई चैनल को सबसे पहले कर दो सब्सक्राइब, उसके बाद कर दो लाइक और उसके बाद कर दो शेयर। तो अगर हम बात करें अपने टॉपिक की, और वो यही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट चल रहा था, और जो कि हमने कल देखा था कि जिस तरह हमारी बैटिंग चल रही थी, मुझे उम्मीद थी कि हम कोई 400 450 स्कोर तो आराम से कर जाएंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हम बांग्लादेश के हाथों से डसे हुए, बल्कि उनके डसे हुए भी छोड़, इतना उनसे मार खाने के बाद इतना बैक फुट पे चले जाएंगे, इतना बैक फुट पे चले जाएंगे कि हम इस चीज़ की कसम खा लेंगे कि हमने जब तक अपनी 10 विकेटें नहीं देनी तब तक हमने इनिंग्स डिक्लेयर ही नहीं करनी। और हमारे कैप्टन की इसी अप्रोच के ऊपर मुझे हैरानगी थी। हाँ ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे कैप्टन को भी समझ आ गई हुई है कि जिस तरह की ये विकेट बन गई हुई है तो इसके ऊपर रिजल्ट जो है ना निकलना बहुत मुश्किल है। और अगर हमें अभी जितनी बैटिंग कर ली तो कर ली, अभी जितना हमने स्कोर कर लिया तो कर लिया। सेकंड इनिंग्स में जिस तरह हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स में हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमें दिखना बंद हो जाता है, हम ब्लाइंड हो जाते हैं बिल्कुल। तो जिस तरह हम सेकंड इनिंग्स खेलते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट खेले हैं और जिस तरह हमने सेकंड इनिंग्स खेली है वो हम सबके सामने है। शायद शान मसूद इसीलिए डरे होंगे, तो उन्होंने हिम्मत ही नहीं की इस चीज़ की कि कोई भी डिसीजन लें, वो कोई जाएं डिक्लेरेशन की तरफ जाएंगे। शायद उनको पता नहीं था कि वहाँ पे शाहीन अफरीदी और उसके बाद इब्रार अहमद है, उन्होंने आना है। और आमिर जमाल से जितनी हमने उम्मीदें व्यवस्था की हुई थी वो भी हमने देख लिया कि जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है और जिस विकेट के ऊपर जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है। इसके अलावा हमारे रिजवान, वो भी 2 दिन से वो बंदा पैड करके बैठा है, कल भी वो सारा दिन पैड करके बैठा रहा और आज भी वो पैड करके बैठा हुआ था। लेकिन उससे पहले आके वो कल भी नसीम शाह को भेज दिया था, कल नसीम शाह ने वहाँ पे ज़रा रोक ली 3 बॉल। उसके बाद आज भी जब सुबह आए हैं तो हमारे नसीम शाह जो से हैं वो बाबर आजम से ज़्यादा स्कोर कर गए हैं, और सिर्फ बाबर आजम से ज़्यादा उन्होंने स्कोर नहीं किया, बल्कि रिजवान के आंडे के बाद हमारे जो से हाईएस्ट है इन तीनों बैट्समैनों में, उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ नसीम शाह का ही था, क्योंकि उन्होंने 33 किया था। उसके बाद बाबर आजम थे जिन्होंने 30 किया था, और उसके बाद जाके हमारे आते हैं ग्रेट रिजवान, जिनको हमने अब कैप्टनसी देनी है। जिसका नाम कैप्टनसी के साथ जुड़ता है ना, मैं बता रहा हूँ कि हमारी टीम की अपनी हालत की वजह से ना, अपनी नहुसत के साए इनके ऊपर पड़े हुए हैं। ये सारे हमारे ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम देते हैं कि हम इनको जो है ना बैकअप नहीं करते, हम इनको सपोर्ट नहीं करते। किस तरह की सपोर्ट भाई, अभी जस्ट लग रहा है कि वनडे की कैप्टनसी शायद रिजवान को मिल जाए। तो भाई उसके आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं, इसी टेस्ट में नज़र आना शुरू हो गए हैं। पहली इनिंग्स थी इस, अभी ये भी रूमर्स थी, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं थी कि वो बनेंगे, अभी नहीं कि बनेंगे, लेकिन वो रूमर्स को भी उन्होंने इस तरह अपना सर के ऊपर सवार किया। और वो बंदा इस डेड विकेट के ऊपर, जिसको हर बंदा बोल रहा है कि यार ये ना विकेट कम, रोड ज़्यादा है, मैट बिछा हुआ है, तो फलां हो गया, टिमकान हो गया, तो भाई उसके ऊपर भी वो 0 करके चला गया। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि जिस तरह की विकेट सारे कह रहे हैं ना इतनी डेड है, हम ही हैं वो लोग, इसी विकेट के ऊपर हम इनको बताएंगे कि हम कितनी बुरी क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन ठीक है, जितना हमने स्कोर कर लिया हुआ है, इसके अंदर भी आप देखें ना, स्कोर हमारे 10 आउट हुए हैं और 10 आउट के अंदर हमारी 3 सेंचुरीज हैं, बल्कि ये 2 सेंचुरियां कर लो और एक 150 भी है इसके अंदर। तो सारा स्कोर तो इन्हीं सब का था, तीनों का था, जो इन्होंने कोई 350 कोई 400 स्कोर इनका कर मिला के देखा जाए तो इतना था। बाकी हमारे जो कितने 8 प्लेयर्स थे, वो देख लें उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ 150 स्कोर किया। और हम किस जगह पे खड़े हैं आप लोग ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। और अगर इस आज के दिन की हाईलाइट बात करूँ ना, मुझे तो भाई हाईलाइट आज के दिन की एक ही बंदा लगा, सलमान अली आगा। उसने जिस तरह की क्रिकेट खेल लिया, इसी तरह कल के जो हमने देखा था वहाँ पे शान मसूद ने इस तरह की क्रिकेट खेली थी, वो 150 कर गए थे, इन्होंने भी सेंचुरी स्कोर कर लिया। फिर वही बात आ जाती है कि डिक्लेयर कर देते भाई, 8 जब आउट हो गए थे या जब 9 आउट हो गए थे। अब देखें 559 के ऊपर आई थिंक कि हमारा जो सा 9वां आउट हुआ, और उसके बाद हमने 10वें आउट से पहले डिक्लेयर करने का कोई सोचा भी नहीं, और हमारी 10वीं जो विकेट है वो गिरी है 556 पे। काश कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया होता कि 6 स्कोर सिर्फ ज़्यादा, इसको क्या कर रहा है, कौन सी ऐसा T20 चल रहा है कि ये 6 स्कोर जो होता है ना हमें आगे चल के बड़ा फ़ायदा देंगे, पता नहीं। फिर वही बात है, ठीक है, इनकी एक अपनी सोच है, और वही बात है कि बांग्लादेश के थोड़े से डसे भी हुए हैं, डरे भी हुए हैं, तो इनसे इसी तरह की परफॉर्मेंस की मुझे उम्मीद थी और इसी तरह की कैप्टनसी की उम्मीद थी कि डिफेंसिव कैप्टनसी करेंगे। बैटिंग में उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा कर दिया, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह जब ये इनिंग्स ख़त्म हुई है और जब इंग्लैंड की बारी आई है और जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया,
भाई हमारी बहुत अच्छी किस्मत है, मैं कहूँगा इसको इशारा ही समझ लें कि ओले पॉप जिस तरह आउट होके चले गए बाहर और ज़ीरो पे वो आउट हो गए, उनको भी डक मिली है। और इसके ऊपर मैं कहूँ कि ऐसे इसके ऊपर भी जो सा ना कैप्टनसी का प्रेशर आया हुआ है। हम सिर्फ पाकिस्तानी का नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी टीम प्रेशर ले लेती है, भाई वो भी प्रेशर लेके बैठा हुआ है। उसकी भी अगर जब से वो कैप्टन बना ना बेन स्टोक्स के बगैर, तो वो टेस्ट ज़रूर वहाँ पे अपने होम कंडीशन में जीत गया था, लेकिन देखना ये है कि वो 2 टेस्ट जीता था, उसके अंदर अपनी उसकी परफॉर्मेंस नील थी। और उसके बाद जो एक टेस्ट आखिरी था श्रीलंका के खिलाफ, उसके अंदर वो टेस्ट हारने के बाद इसका सो था। वो टेस्ट हारे थे लेकिन इसका सो था। लेकिन यहाँ पे जब आए हैं तो हार्ड लक कह लो, जिस तरह की वो भी जिस तरह हमारे शामसू ने क्रिकेट खेलना शुरू की, प्रेशर हमारी टीम के ऊपर डालने की कोशिश की है उन्होंने भी, लेकिन वो उनकी हार्ड लक थी कि वो आउट होकर मैच लगे। और इसके अंदर जितनी तारीफ़ की जाए आमिर जमाल की, क्योंकि हमें आमिर जमाल को ही इस मैच के अंदर तारीफ़ें भी उन्हीं की करनी है और एक्सपेक्टेशन भी हमारी सारी उन्हीं से होंगी। तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लिया था, जिसके बाद वो ज़ीरो के ऊपर डक करके भाई वो बात चले गए थे। उसके बाद क्रॉल ने और हमारे रूट, जो मैं कहता हूँ कि आज की जो ये, बल्कि ये 3 प्लेयर जो हैं ना, विराट कोहली कर लो और इसके अलावा रूट कर लो, विलियमसन कर लो, और पहले बाबर आजम भी इसमें शुमार होते थे बट अब नहीं है, स्टीव स्मिथ कर लें। तो ये वो प्लेयर हैं भाई, ये हर जगह पे परफॉर्म करते हैं। और मुझे था कि जिस तरह की ये विकेट है, अब इसके ऊपर तो क्रॉली जिस तरह खेल रहे हैं, वो तो खेल रहे हैं वनडे, वो वनडे की तरह खेल रहे हैं और वो मारी जा रहे हैं, वो नहीं रुक रहा भाई बंदा, वो मारी जा रहा है। तो अभी तक तो हमने 556 किया था और उसके जवाब में अभी हमने एक आउट उनका किया, और आफ्टर 20 ओवर्स हम उनका स्कोर 90 प्लस हो गया हुआ है। तो देखते हैं अब तीसरे दिन में क्या होगा। गेम जो सी है फिर वही बात है, ड्रॉ की तरफ मुझे तो ज़्यादा ही जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मज़ा यही आएगा इंग्लैंड की बैटिंग देखने का, बेसबॉल क्रिकेट देखने को मिलेगी, वो मुझे कंफर्म है। क्रॉली की सेंचुरी भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि देखने को मिलेगी। रूट से मुझे मेरा दिल तो कहता है कि वो भी स्कोर करे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ऐसे ना वो थोड़ा सा माइंड कह रहा है कि वो नहीं इतना स्कोर कर पाएंगे। अब अगर वो सेंचुरी कर देना तो ये मेरे लिए हैरानगी की बात होगी और मुझे खुशी भी होगी, क्योंकि ये इंग्लैंड की हिस्ट्री में टॉप पे आ जाएंगे सबसे मोस्ट सेंचुरीज के। तो देखते हैं अब कल के दिन में क्या बनता है। तो आज के लिए तो इतना ही था। सलमान अली आका को फिर चलते चलते भाई आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए क्लैपिंग, आपने अच्छी बैटिंग की है इस जगह पे। और नसीम शाह को जो गिरते पड़ते एक विकेट मिल गई स्टार्ट में भी, उनको भी। बाकी देखते हैं, फटा विकेट है, फटा विकेट पे क्या एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो अब ये आगे मैच आएंगे तो पता चलेगा, और अगले दिन चलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि दूसरा टेस्ट भी इसी ग्राउंड पे है। तो आज तक के लिए इतना ही भाई। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो और चैनल के साथ जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और एंड पे शेयर कर देना बेशक। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।